विधायक टूटे, सरकार गई, पार्टी कब तक बाकी है? पार्टी कब तक बाकी है? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बन गए। 10 दिन की बगावत के बाद शिंदे ने उद्धव ठाकरे का तख्ता पलट कर दिया है। लेकिन क्या शिंदे का मिशन सिर्फ इतना ही है? इतना ही था? क्या उद्धव बनाम शिंदे की जंग अब खत्म हो गई है? शिंदे के रुख को देखते हुए लगता नहीं है कि यह जंग खत्म हुई है, क्योंकि शिंदे खुद को शिवसैनिक बता रहे हैं, बाला साहब के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो क्या शिंदे का अगला मिशन शिवसेना पर कब्जा है? क्या एकनाथ शिंदे आने वाले दिनों में शिवसेना पर भी दावा करेंगे? देखते हैं रिपोर्ट। शिवसेनेचा मुख्यमंत्री हा तसा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री नाही। आम्ही बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहोत। ये दी एंड नहीं, ट्रेलर है। पूरी पिक्चर अभी बाकी। महाराष्ट्र के सियासी महाभारत में अभी कई सीन और दिखेंगे, कई क्लाइमैक्स और आएंगे। भले ही शिंदे की ताजपोशी हो गई हो, शिवसेना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। शिवसेना किसकी है, इस सवाल को लेकर मची रार के बीच आज उद्धव कैंप ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, एक नई अर्जी दाखिल की। कोर्ट से मांग की गई कि 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई लंबित होने के कारण याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया और 11 जुलाई को ही सुनवाई करने पर सहमति जताई। ये शिवसेना की बेचैनी है, क्योंकि शिंदे की बगावत के चलते पार्टी के 2/3 विधायक उद्धव का साथ छोड़ चुके हैं, या फिर यूं कहें कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायकों को अपने पाले में कर चुके हैं और ठाकरे खेमे में सिर्फ मुंबई के नेता ही बचे हैं, जबकि ठाणे से कोंकण तक के शिवसेना लीडर शिंदे के साथ हैं। ऐसे में अब असल जंग शिवसेना पर कब्जे को लेकर शुरू हो चुकी है। एकनाथ शिंदे का खेमा इसके संकेत भी दे चुका है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे की फोटो ट्विटर प्रोफाइल पर लगाई। बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे बढ़ाने, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। आम्ही बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहोत आणि बाळासाहेबांचा हिंदुत्वाचा अजेंडा घेऊन आम्ही पुढे जातोय। त्याचबरोबर या राज्याला विकासाकडे नेण्याचा अजेंडा आमचा आहे। या राज्याचा सर्वांगीण विकास कसा होईल यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत। जाहिर है सरकार के बाद अब पार्टी यानी शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने हैं। उद्धव ठाकरे ने भी सीएम की कुर्सी और एमएलसी की सीट छोड़कर शिवसेना भवन में बैठने का ऐलान कर दिया है। मतलब साफ है, सियासी जंग अभी बाकी है। अब सवाल है कि असली शिवसेना किसकी है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक्सपर्ट्स का भी कहना है शिंदे गुट पार्टी के चिन्ह और मुख्यालय दोनों पर दावा ठोक सकता है। मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले शिंदे गुट शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर क्लेम कर सकता है। इसके अलावा असली शिवसेना के नाम पर शिंदे गुट सेना भवन पर भी दावा ठोक सकता है। तो क्या एकनाथ शिंदे शिवसेना के प्रमुख होंगे? क्या सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद उद्धव ठाकरे को पार्टी प्रमुख का पद भी छोड़ना होगा? उद्धव इस मूड में तो बिल्कुल नहीं दिख रहे। शिवसेनेचा मुख्यमंत्री हा तसा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री नाही, कारण शिवसेनेला बाजूला ठेवून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही। हालांकि सीएम की कुर्सी लेने के बाद एकनाथ शिंदे फुल एक्शन में। सीएम बनने के कुछ ही घंटों बाद सख्त फैसला लेते हुए एकनाथ शिंदे ने उद्धव सरकार के फैसले को पलट दिया। शिंदे ने मुंबई मेट्रो कारशेड परियोजना को वापस आरे कॉलोनी में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए। नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री बनते ही उद्धव सरकार ने आरे कॉलोनी में मेट्रो लाइन 3 का कारशेड बनाने के प्रस्ताव पर रोक लगाने का ऐलान किया था। माझ्या पाठीवर करा, पण मुंबईच्या काळजात कट्यार घुसवू नका, माझा राग मुंबईवरती काढू नका। आरेचा निर्णय त्यांनी जो बदलला त्याने मला खरंच दुःख झालेलं आहे। हा काही कोणाचा खासगी प्लॉट नाहीये, तिकडे कोणाही बिल्डरला आपण तो आंदण देत नाही आहोत। तिथे जे काही पर्यावरणासाठी आवश्यक असलेलं जंगल आणि वनराई होती जी एका रात्रीचं खेळ चालले, आता त्यांचं ब्रीदवाक्य आहे। संदेश साफ है, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके सिपहसालारों के लिए 2.5 साल तक सरकार चलाने के बाद अब वक्त चकाचौंध वाली मुंबई से बाहर निकलकर महाराष्ट्र की खाक छानने का है। तभी वो शिवसेना को फिर से खड़ा कर पाएंगे, तभी शिवसेना की गद्दी बचा पाएंगे।